ज्ञान न मुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि होमा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आर्य को बोलना, आवाज नहीं आए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। 7वां अधिकार निश्चयाभासी जीव की चर्चा होने के बाद व्यवहाराभासी जीव की चर्चा भी एक प्रकार से चौथे भेद तक पहुंच गई है। और उस चौथे भेद में भी 7 तत्व संबंधी अन्यथा रूप की चर्चा के अंतर्गत हम निर्जरा तत्व संबंधी भूल की चर्चा कर रहे हैं। निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप बहुत मार्मिक प्रकरण था और ये उपवास आदि बाह्य क्रियाओं को करता हुआ अपने आप को ऐसा समझता है कि मैं धर्मात्मा हो गया हूँ, मेरे निर्जरा हो रही होगी। जबकि पंडित जी साहब ने अनेक युक्तियाँ और तर्क दे करके इस बात को सिद्ध कर दिया कि भैया इससे निर्जरा का संबंध नहीं है, परिणामों के अनुसार ही निर्जरा होती है। आप बाहर में कैसा भी कितना भी उपवास आदि क्यों न कर लो, लेकिन निर्जरा का संबंध उपवास से नहीं परिणाम से है। यदि निर्जरा का मुख्य कारण उपवास को ही माना जाए, ऐसा समझ लिया जाए, तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी कि तिर्यंचादि के भी निर्जरा माननी पड़ेगी, नारकियों के भी। और यदि आप ये कहो कि परिणाम पूर्वक करने की बात कहो, तो भी ऐसा होगा कि निर्जरा का मुख्य कारण उपवास आदि ही ठहरेगा। यहाँ तीर्थंकर आदि को सामने खड़ा कर दिया था। 2 दिन के उपवास पूर्वक उन्होंने पारणा किया और 2 दिन के उपवास पूर्वक पारणा करने पर हमने ये पाया कि शक्ति तो बहुत थी उनमें, तीर्थंकर आदि में। उसके बावजूद भी उन्होंने 2 ही दिन का उपवास क्यों किया? इससे यह सिद्ध होता है कि उपवास मुख्य कारण नहीं है निर्जरा का। देखिए फिर आगे अकाम निर्जरा के संदर्भ में बात कही और वहाँ भी ये कही कि बिना परिणाम के काम नहीं चलेगा भाई साहब। जैसे परिणाम होंगे फल तो वैसा ही पाता है, जैसे अन्न को प्राण कहा है उसी प्रकार। ये साहब ये कही क्यों है फिर ये बाह्य तत्वों वगैरह की, इनकी ये चर्चा की क्यों है कि इनके होने पर विशेष रूप से होते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए बात कही। देखिए कषाय, विषय और आहार, इन 3 का त्याग होने पर ही सच में सच्चा उपवास जानना चाहिए। अकेले आहार त्याग का नाम उपवास नहीं है, अकेले विषय त्याग का नाम उपवास नहीं है, अकेले कषाय त्याग का नाम भी उपवास नहीं है। उसे लंघन कह करके पुकारा गया है। बोले तुम्हारा उपवास ही नहीं है। लो क्या बात कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, क्या कह रहे हैं? एक व्यक्ति ने 3 दिन के उपवास किए और 3 दिन तक उपवास करके वो व्यापार रोजगार के अंदर उलझा रहा बहुत ज़्यादा 3 दिन तक। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं उसको कि तेरे उपवास ही नहीं है बेटा, लंघन कर रहा है। अब ये लंघन माने क्या होता है? लंघन शब्द का अर्थ, लंघन क्या होता है बोलो? हैं? रोटी नहीं कि मतलब समझ लो आप, लंघन क्या कहेंगे उसे? हम तो लंघन ही बोलते हैं अब उसको, लंघन को। आप देखो क्या है उसके लिए और क्या शब्द देवें। हाँ, जबरदस्ती भूखे मर रहा है ऐसा समझ लो आप। क्या
खाम ही भूखे पड़ा है तू, बाकी कुछ दम नहीं है, इसको उपवास नहीं कहेंगे। सहन कर रहा है जबरदस्ती, खोटा प्रयास है। अब ये कहता है यार मैंने 3 दिन के उपवास किए और 3 दिन के उपवास करने पर भी तुम कह रहे हो उपवास नहीं है, मेरी सारी मेहनत के ऊपर तुम पानी फेर रहे हो, तो फिर ठीक है, आगे से मैं उपवास करूंगा ही नहीं। अभी तो कर लिए जो कर लिए, आगे से उपवास नहीं करूंगा, हम नहीं करेंगे उपवास। देखिए टोडरमल जी कहते हैं 232 नंबर पेज, जहाँ से हमें चर्चा को बढ़ाना है। बहुत मार्मिक प्रकरण है, बहुत मार्मिक प्रकरण है। उससे कहते हैं, उस मूर्खचंद से, हमने उपवास के लिए कब मना किया ये बता। क्या आप ही तो कह रहे हो उपवास नहीं है, लंघन है, तो फिर नहीं करेंगे फिर और क्या होगा। इतनी देर से आप निषेध किए जा रहे हो, कंटिन्यू आप बार बार में तर्क युक्ति से ये कह रहे हो इससे निर्जरा नहीं होती, इससे निर्जरा नहीं होती, ये निर्जरा का मुख्य कारण नहीं है, निर्जरा का कारण हो तो ऐसा है वैसा, तर्क दिए जा रहे हो आप। और फिर हमने कर लिए तो ये और कह रहे हो कि उपवास नहीं है, जबरदस्ती भूखा रहता है, तो फिर नहीं करें फिर और क्या करें। तो टोडरमल जी ने कहा भैया हमारे तर्क तो शुद्धोपयोग के लिए थे। सुनो लाइन, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है भाई। हमारे इस उपदेश का प्रयोजन तो ये है कि तू ऊपर चढ़, तू उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करें, बोलो। वज्रसेन जी साहब क्या कह रहे हैं, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। किसी व्यक्ति को ये कहा यार तू ये पूजन करता है, मुंह से पाठ करता रहता है, बोलता रहता है, इसमें कोई धर्म थोड़ी ना होता है, तो उसने कहा ठीक है पूजा छोड़ देता हूँ। किसी से कहा तू माला का जाप करता है, मन तो तेरा इधर उधर दौड़ता रहता है, क्या लाभ मिलेगा, ठीक है मैं माला का जाप करना बंद कर देता हूँ। किसी व्यक्ति से कहा यार तुमने ये काम किया, ये थोड़ा ये अच्छे से करना चाहिए था, ये देखो ये ऐसे करते हैं क्या, तो उसने कहा ठीक है मैं काम करना छोड़ देता हूँ। दुनिया में ऐसे 1.5 अकल वाले लोग भी बहुत हैं, बहुत हैं। आस पड़ोस में देखेंगे तो भी आपको इस तरह की 1.5 अकल वाले लोग मिल जाएंगे, जिसके किसी काम में थोड़ा सा नुस्ख निकाल दिया आपने तो वो तुरंत पलट करके कहता है कि ठीक है मैं आगे से ये काम करूँगा ही नहीं, तुम ही कर लिया करो। फिर इसके उपवास करने में थोड़ी सी कमियां बता दी तो ये कहता है मैं उपवास करूँगा ही नहीं। किसी व्यक्ति के होमवर्क करने में, किसी व्यक्ति के ऑफिस में कर्मचारी के द्वारा कोई ऐसे ऐसे होते हैं ना, अपने काम बतलाया, बच्चे को कोई काम बतलाया, किसी को कहा कि भैया ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ये ऐसे थोड़ी ना करते, हाँ ठीक है फिर मेरे से तो नहीं होता, मैं तो नहीं करूँगा। लो साहब क्या कहें, बड़ी हालत खराब है जगत में। टोडरमल जी ये कह रहे हैं उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया था, हमने ये थोड़ी ना कहा था कि तू काम करना बंद कर दे। ये तो समाधान नहीं है। समाधान तो यह है अच्छे से उस कार्य को किया जाए। उपवास का निषेध नहीं है, लेकिन उपवास करने की सही पद्धति क्या होनी चाहिए वो यहाँ बतलाना चाह रहे हैं। उपवास करते समय प्रयोजन क्या होना चाहिए वो पंडित जी सिखाना चाह रहे हैं। अब तू तो उपवास ही छोड़ दिया तो तू तो गिरेगा, मतलब क्या होगा, तू उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे, हम क्या करें, बोलो। 20 नंबर पेज का वाक्य याद आता है, तेरी होनहारी का विचार करने पे संपत्ति। क्या करें, तेरी तो होनहारी खोटी है, अभागा है तू, अब हम कुछ नहीं कह सकते हैं तुम्हें। यदि तू मानादिक से उपवास आदि करता है, घमंड से कर रहा है, तो कर या मत कर। तूने मान से किया, तूने घमंड से किया, तू कर या मत कर, क्या फ़र्क पड़ता है। इतना घमंड रख करके तू अभी भी कर रहा है काम, तो मत ही कर। तू कोई लाभ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, उसका कुछ सिद्धि नहीं है। और यदि धर्म बुद्धि से आहार अधिक का अनुराग छोड़ता है, देखो 2 बातें हो गई, एक मान से कर रहा है और दूसरा धर्म बुद्धि से कर रहा है, 2 बातें हो गई। मानाधिक से करता है तो बोले कर या मत कर, कुछ नहीं होगा।
कुछ सिद्धि नहीं है। और धर्म बुद्धि से आहार अधिक का अनुराग छोड़ता है तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा बस। परंतु इसी को तप जानकर इससे निर्जरा मानकर संतुष्ट मत हो। धर्म बुद्धि से कर रहा है ना उपवास, तो धर्म बुद्धि से उपवास किए जाने में क्या हुआ, बोले जितना राग छूटा है उतना तो उपवास मान लिया हमने, उतना ही कार्यकारी है वो, उतना पुण्य बंधन हो जाएगा, उतना लाभ, जितना छूटा उतना ही छूटा है। और यदि तू इतने छूटने को ही तो यदि उपवास मान लेगा, तप जान लेगा, निर्जरा मान करके संतुष्ट हो जाएगा, तो भैया तेरी ही भूल है, संतुष्ट होने योग्य स्थान नहीं है। ठीक है ना। गलती से भी संतुष्ट मत होना उपवास करके, धर्म बुद्धि से कर करके भी। अभिमान से कर रहा है तब तो बिल्कुल पानी फेर दिया, वो तो जीरो ही हो गया है। प्रकाश जी भाई साहब सूरत से बोलो, धर्म बुद्धि से कर रहा है तब कुछ थोड़ी सी बात है, घमंड से कर रहा है, मान से कर रहा है, प्रयोजन से कर रहा है, लौकिक प्रयोजन से कर रहा है, अपने यश प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है, दिखावे के लिए कर रहा है, उसमें प्रदर्शन का हेतु हो सकता है, बहुत तरह की बातें हो सकती है, किसी के द्वारा लोभ लालच दिए जाने पर हो सकता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से हो सकता है, तबीयत ठीक हो जाएगी इससे, पेट ठीक रहेगा, ये जिन दूसरे अन्य प्रयोजनों से तू उपवास करने की सोच रहा है, बोले तू कर या मत कर, सब खत्म है, बेकार है ये सब बातें, करे या नहीं करे। क्या कहा, ये तो खत्म हो गया। नहीं नहीं साहब मैं तो धर्म बुद्धि से छोड़ रहा हूँ, धर्म बुद्धि से कर रहा हूँ। तो बोले धर्म बुद्धि से कर रहा है तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा है, लेकिन इसको भी तप जान करके, निर्जरा मान करके संतुष्ट मत हो जाना इस उपवास में ही। देखो इस तरह से बहिरंग तपों तक की चर्चा को यहाँ पूर्ण किया। अब अंतरंग तप में बड़ी मार्मिक बात कहते हैं। अंतरंग तप जो हैं ये भी बहिरंगवत हैं। अंतरंग तप को यदि बहिरंगवत बाह्य साधनों रूप से देखता है तो बोले ये तप ही नहीं है। अंतरंग तप भी तप नहीं। लो क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हो साहब, बहिरंग तप तो तप थे ही नहीं, क्या अंतरंग तप भी तपस्या नहीं है, ये भी तप नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। सुनो टोडरमल जी की दृष्टि है भाई साहब, शाम को भी चर्चा चल रही है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी इस तरह की है? अंतरंग तपों में प्रायश्चित, कल चर्चा की थी अपन ने प्रायश्चित की, 173 नंबर का प्रवचन था ना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का। प्रायश्चित, विनय, इसकी चर्चा भी पीछे कर चुके हैं 2 दिन, 171 172 नहीं 171 172 नंबर के प्रवचन में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। वैयावृत्ति की चर्चा भी कर चुके हैं आपके बीच में। स्वाध्याय, त्याग को कहते हैं व्युत्सर्ग, और ध्यान रूप जो क्रियाएं हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कह रहे हैं, ये क्या है, ये क्रियाएं। प्रायश्चित तो होना चाहिए अंदर में। क्या, मैं बातें रिपीट नहीं करूंगा बिल्कुल भी। ये जो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति आदि के जो स्वरूप हैं इनको रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ तो टोडरमल जी इनके संबंध में होने वाली चूक गया है कहाँ, इनके संबंध में होने वाली भूल कहाँ रह गई है, पंडित जी उसको समझा रहे हैं। देखना क्या भूल हो जाती है। प्रायश्चित ले लो साहब, प्रायश्चित ले लिया साहब, क्या प्रायश्चित लिया, बोले 2 माला का जाप कर लेना। प्रायश्चित ले लिया, बोले क्या करें, बोले 2 उपवास करने के लिए कही है महाराज ने, तो हमने प्रायश्चित ले लिया, 2 उपवास कर लेंगे। कि प्रायश्चित बतलाया है कि क्या प्रायश्चित है कि 3 घंटे के लिए उस जगह पर जाकर के खड़े हो जाओ, ये प्रायश्चित है। कि ठीक है 3 घंटे के लिए उस जगह पर जाकर के खड़े हो गए। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं तेरे इस प्रायश्चित में सिर्फ क्रिया ही क्रिया तो दिख रही है। इस प्रायश्चित में हो क्या रहा है, जड़ की क्रिया ही तो हो रही है, जाकर के तू खड़ा हो गया है, जड़ की क्रिया ही तो हो गई है, तू भूखे रह गया है, जड़ की क्रिया ही तो हो रही है, तू माला का जाप कर लिया है, जड़ की क्रिया ही तो हो गई है, तूने विधान अनुष्ठान कुछ करा दिया है। क्या किया प्रायश्चित में,
साहब विनय, बोले विनय में क्या किया? हाथ जोड़ लिए, पैर छू लिए। ये टोडरमल जी कह रहे हैं प्रायश्चित्त हो चाहे विनय हो, चाहे वैयावृत्ति की क्रिया हो, चाहे स्वाध्याय की क्रिया हो, समझना बहुत 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 मार्मिक शब्द हैं पंडित जी साहब के। मार्मिक ही नहीं, मार्मिक ही नहीं, बहुत बहुत मार्मिक शब्द हैं। स्वाध्याय की क्रिया, आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? शास्त्र उठा लिए, वांच लिए हमने। 220 पेज पर पीछे लास्ट पैराग्राफ में, 220 पेज के लास्ट पैराग्राफ में कहा था शास्त्र स्वाध्याय भी करता है तो पद्धति रूप से कर जाता है, पढ़ता है तो पढ़ जाता है, सुनता है तो सुन लेता है, औरों को सुना देता है। ये सब शब्द दिए थे 220 पेज पर, ज़्यादा पुरानी बात नहीं। बोले पढ़ लिए तो तेरे भाषा वर्गणा का काम हुआ, सुना दिया ये भाषा वर्गणा का काम है, सुन लिया ये कर्णेंद्रिय का विषय बन रहा है। सोचो जरा इनमें क्या है। ये साहब त्याग, बोले बाहर में छोड़ने को त्याग समझ रहा है। ध्यान, बोले शरीर की स्थिरता को ध्यान समझ रहा है। जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में, चाहे वे प्रायश्चित्त की क्रिया हो, चाहे विनय की क्रिया हो, चाहे वैयावृत्ति की क्रिया हो, चाहे स्वाध्याय तप ध्यान की क्रिया हो, व्युत्सर्ग ध्यान की क्रिया हो, उनमें बाह्य प्रवर्तन, उसे तो बाह्य तपवत ही जानना। ओ क्या दम है इसमें। तुम सोच रहे हो प्रायश्चित्त ले लिया हमने, लेकिन ये प्रायश्चित्त तो बाहरी तप जैसे हैं। कैसी कैसी बातें कह रहे हैं ये तो, क्योंकि क्रियाएं अंतरंग में तो अंतरंग परिणाम संभलने चाहिए थे। अंतरंग तप तो शुद्धोपयोग की वृद्धि कराने वाला होना चाहिए। अंतरंग में तो भाव भूमि निर्मल होनी चाहिए। भाव भूमि तो निर्मल हुई नहीं, और तूने पद्धति रूप से इन सब क्रियाओं को पालन किया, तो जैसे उपवास के अंदर तू भूखा रहा था वैसे ही तूने यहाँ कर लिया, प्रायश्चित्त के अंदर तूने ये काम कर लिया। और क्या दम है, एक जैसे ही तो हो गए। जैसे अनशन, उनोदर, वृत्ति, परिसंख्यान आदि क्रियाएं थी बाहरी, मोटी मोटी क्रियाएं दिखाई देती थी, ऐसी ही तुम्हारी ये क्रिया स्वाध्याय की क्रिया दिखाई दे रही है। ऐसी ही हमारी आपकी ये क्रिया कैसी दिखाई दे रही है? स्वाध्याय की दिख रही है कि ध्यान रूप क्रिया दिखाई दे रही है। वैयावृत्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है, विनयवान होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ दम नहीं है। पंडित जी क्या कह रहे हैं, बोलो किस गहराई में जाकर के बात कर रहे हैं। ये सोच सकते थे कभी? पूरा जिनागम तलाश करके देखिए, पूरी जैन परंपरा देखिए, आगम उठा करके देखिए, कहीं आपको अंतरंग तपों की चर्चा बाह्य तप रूप ही समझना इस रूप में कहीं नहीं मिलेगी। ये विशेषता है पंडित जी साहब की। पूरे जिनागम में आपको कहीं नहीं मिलेगी ये चर्चा। बात कह रहे हैं अंतरंग तप की और कह रहे हैं बहिरंग जैसे है। कुछ दम नहीं है, बहिरंग जैसा है, क्या दम है? माने ऐसा लग रहा है सेठ की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं भिखारी है। अरे कैसी बात कर रहे हो, तो कौन कहेगा इस तरह की बात? अंतरंग तप तप रहे हैं और कह रहे हैं बाह्य जैसा है। और बाह्य जैसा कह करके क्या कहेंगे? जैसे ऊपर कहा था अभी, करे चाहे मत कर एक जैसा है। प्रायश्चित्त लिया, घमंड दिखाते हुए लिया, बोले करके मत कर, क्या दम है उसमें? बोलो। जैसे अंशनादिक, देखना अगला वाक्य पढ़ रहा हूं, 232 पेज पे चर्चा चल रही है। जैसे अंशनादि बाह्य क्रिया हैं, उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया है। अनशन बाहरी क्रिया थी, वैसे ही ये प्रायश्चित्त आदि भी बाहरी क्रियाएं ही दिख रही है। इसलिए प्रायश्चित्त आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है। हमने हेडिंग क्या दिया आज? प्रायश्चित्त आदि अंतरंग तप नहीं है। बोलो, तो फिर कौन से अंतरंग तप? प्रायश्चित्त आदि अंतरंग तप नहीं है। हाँ जी, बाह्य साधन यदि दिखाई दे रहा है तो। प्रायश्चित्त में यदि आपको सिर्फ बाह्य साधन दिखाई दे रहा है तो अंतरंग तप नहीं है। प्रायश्चित्त आदि में 6 बातें लगाना। क्या प्रायश्चित्त आदि में प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, इन बातों को बहुत गहराई से लगा करके देखना। ये बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है।
ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर प्रायश्चित रूप, स्वाध्याय रूप, ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो उसका नाम अंतरंग तप जानना। बाहर में प्रायश्चित लिया हो और अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो। क्या क्या व्याख्या है भाई साहब। ऊपर ऊपर लुटते हैं, बहिर लुटती, ऐसा है। जगत में जो जीव धर्म के नाम पर कुछ करते धरते हुए दिखाई देते हैं, ये सब धर्म के नाम पर लुट रहे हैं। बाहर बाहर में लूटते हैं, ऊपर ऊपर गहरे पानी में उतर करके देखो तो रत्न मिलेंगे। ऊपर ऊपर तैरना जानने से कुछ नहीं होगा, किनारे पर तैरता है तो कुछ नहीं होगा। समुद्र की बीच गहराई में जाकर के अंदर में तल तक नीचे डुबकी लगाए तो कुछ बात हासिल हो। धर्म भी करना चाहता है, धर्म भी करता है, धर्मात्मा भी बनता है, धर्म करने का प्रयास कर रहा है, सारी क्रियाएं, सारी प्रवृत्तियां शास्त्रों के अनुसार पालने की चेष्टा कर रहा है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है अनशन करो, शास्त्रों में लिखा है उनोदर करो, शास्त्रों में लिखा है वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग आदि करो, शास्त्रों में लिखा है। और तप से लिखी है निर्जरा, किससे किसको जोड़ता है। और मैं कर रहा हूँ साहब, मेरे निर्जरा होगी, कर तो रहा हूँ मैं, मेरे निर्जरा होगी। क्योंकि बाह्य है तो बाह्य से नहीं होगी तो अंतरंग करता हूँ। प्रायश्चित ले लिया मैंने, बहुत विनय है मेरे हृदय में, बहुत विनय है। अरे असली विनय रत्नत्रय को कहा है सायंकालीन प्रवचन में। असली विनय तो रत्नत्रय से होती है। रत्नत्रय की विनय करो तो विनय है, और रत्नत्रय नहीं है तो फिर काहे की विनय है। फिर तो देखा देखी है, कुछ दम नहीं है, फिर तो विनय ही नहीं है। पर विनय का प्रदर्शन मात्र है, फिर तो हृदय में बहुमान नहीं है। तो साहब इन आप अंतरंग तपों को बाह्य तप जैसा कह रहे हो पंडित जी, एक बात हमारे को बताओ, फिर अंतरंग किसको कहोगे। देखो सुनो क्या कहा, बहिरंग तप तो बहिरंग थे ही, हर्षवर्धन जी साहब, बहिरंग तप तो बहिरंग थे ही। एक बात खत्म हो गई। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि अंतरंग तप भी बहिरंग जैसे ही है। ये सेकंड बात हो गई। बहिरंग तप तो बहिरंगी है और अंतरंग तप भी बहिरंग जैसे ही है। तो फिर अंतरंग क्या होगा बात समझ, ये क्या बोलो। यदि बहिरंग को तो बहिरंग कह दिया वो तो ठीक है, बहिरंगी कहेंगे उनको। अब अंतरंग को भी बहिरंग कह दिया तो फिर अंतरंग क्या होगा, ये बताओ आप। फिर करें क्या, समस्या का समाधान बतलाओ। तो पंडित जी कह रहे हैं अंतरंग परिणामों की शुद्धता, उसका नाम अंतरंग तप है भैया। अंतरंग परिणामों की शुद्धता वो है या नहीं है, ये बतलाओ। और अंतरंग परिणामों की यदि शुद्धता है तो फिर हम बहिरंग को भी अंतरंगवत देख लेंगे, तुम चिंता मत करो। मतलब बहिरंग भी बहिरंग कब, बहिरंग का बहिरंगपना, बहिरंग का भी सच्चापना कब संभव है, जब शुद्धता हो। सारा खेल परिणामों की शुद्धता का है भैया। परिणामों की शुद्धता, परिणामों की शुद्धता, बोलो। सारा खेल परिणामों की शुद्धता है, अंतरंग परिणामों की शुद्धता। अभी अंतरंग और जोड़ दिया परिणामों की शुद्धता के साथ में, माने परिणामों की शुद्धता ऊपर ऊपर भी नहीं, अंदर से परिणाम शुद्ध हुए हैं कि नहीं, वो बात है। उसका नाम अंतरंग तप जानना। देखिए वहाँ भी, अब उस शुद्धता में भी, वहाँ भी इतना विशेष है, अंतरंग शुद्धता की बात कर रहे हैं, वहाँ भी इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग परिणति होती है। वहाँ तो निर्जरा ही है, ठीक है ना, और बंद नहीं होता। शुद्धता यदि बहुत ज़्यादा है मान लीजिए, तो बहुत शुद्धता होने पर तो फिर तो शुद्धोपयोग है इसका मतलब, और निर्जरा ही है, बंद नहीं होता है, ठीक है। और अल्प शुद्धता होने पर, शुद्धता पूरी तरह से नहीं है, अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है। शुद्धता अल्प है तो उसमें शुद्धता अल्प होने पर शुभोपयोग का अंश साथ में रहेगा। बहुत शुद्धता यदि दिखाई दे रही है तब तो शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है। माने मैं ऐसा कह सकता हूँ इस वाक्य को,
हमारे सब गहरे अभ्यासी स्वाध्यायी लोग बैठे हुए हैं। इस वाक्य को इस तरह से देखा जा सकता है, बहुत शुद्धता का मतलब 7वें गुणस्थान से ऊपर, वो बहुत शुद्धता है। वहाँ तो क्या होगा, उसमें तो शुद्धोपयोग रूपी परिणति होती है। 7वां गुणस्थान, 8वां गुणस्थान, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, सारे गुणस्थान, ऊपर के गुणस्थान, 7वें से ऊपर के, अप्रमत्त दशा के ऊपर वाले, क्योंकि बहुत शुद्धता की बात कर रहे हैं ना, तो बहुत शुद्धता का अर्थ तो ये हो जाएगा। वहाँ तो निर्जरा है और बंध नहीं होता, ऐसा कह रहे हैं। अब बंध नहीं होता उस बहुत शुद्धता में, या उस बहुत शुद्धता को आप 11वें गुणस्थान से ऊपर ले जाओ, जहाँ वीतराग दशा हो गई है 11वें 12वें गुणस्थान में, तब तो शुद्धोपयोगी है और निर्जराई है। वहाँ भी 11वें 12वें में खूब निर्जरा हो रही है और बंध बिल्कुल नहीं हो रहा है, बंध नहीं होता। और यदि अल्प शुद्धता की बात करते हो, अल्प शुद्धता माने 4था 5वां गुणस्थान मुख्य रीति से अल्प शुद्धता, और कदाचित 10वें गुणस्थान तक भी लो, तो अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है, ये साथ में है। इसलिए जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जराएं, और जितना शुभ भाव है उससे बंध भी। 10वें गुणस्थान तक दोनों स्थितियां चलती है क्या? 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म लोभ का सद्भाव है, सूक्ष्म लोग, सूक्ष्म संप्रदाय नाम ही है उसका। क्या आपको समझ में आ रही है बात? तो ये जो बात यहाँ कह दी है इन्होंने, जितना शुभ भाव है उतना बंध है, जितनी शुद्धता हुई है उतनी निर्जरा है। क्या गजब बात कह रहे हैं पंडित जी साहब, चिंतन की गहराइयाँ देखिए आप, कितनी स्पष्ट बात है। ये अपने लगभग 1 महीने बाद में ये चर्चाएं चलेगी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, माने ये नान शीन वाली जब श्लोक चलेंगे तब वहाँ चलेगी बात। जब ये नान शीन की बात करेंगे तो वो बात बहुत गहराई से वहाँ आएगी। जितनी शुद्धता हुई उतनी निर्जरा, इसका मतलब निर्जरा का कारण शुद्धता है। क्या? निर्जरा का कारण शुद्धता है, और जितना शुभ भाव है उतना बंध है। माने शुभ और शुद्ध 2 अवस्थाएं चल रही है ज्ञानी के जीवन में, 2 अवस्थाएं चल रही है, शुभ भी चल रहा है और शुद्ध भी चल रहा है। अभी घटता हुआ शुभोपयोग और बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग, ऐसा है। शुभोपयोग घट रहा है ज्ञानी के भी, अभी और नीचे उतरेंगे तो फिर 4थे गुणस्थान वाले के घटता हुआ अशुभोपयोग, बढ़ता हुआ शुभोपयोग 4थे 5वें वाले के, और ऊपर के गुणस्थानों में धीरे धीरे शुद्धोपयोग बढ़ता चला जाता है, शुभोपयोग भी कम होता चला जाता है। ये प्रवृत्तियां भी कम होती चली जाती है, बाहर में उपयोग भी कम जाता है। तो शुद्धता से निर्जरा का संबंध है, इतना समझ लीजिए। जितनी शुद्धता हुई उतनी निर्जरा हुई। इसको मैं और दूसरे प्रकार से कहूँ शुद्धता को, तो मैं ये भी कह सकता हूँ, शुद्धता और निर्जरा ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। क्या कहा? शुद्धता, जितनी शुद्धता उतनी निर्जरा, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। देखिए मैं इसे इस तरह से समझाता हूँ, जैसे मैं पिछले दिनों मैल की चर्चा कर चुका हूँ आपके बीच में, मैल। अब जितना जितना यहाँ शुद्धता हुई इस वस्त्र में, इसका मतलब उतने उतने अंश में मल निकल चुका है, मैल निकल चुका है। समझ में आ रही है बात? जितना मैल निकला है उतनी शुद्धता हो गई है। जितनी शुद्धता हो गई है, जितनी शुद्धता हो गई है, इसका मतलब उतने अंश में मैल निकल गया है। कर्म का लेप था आत्मा के ऊपर, कर्मों का आवरण था। अब कर्मों का आवरण जो आत्मा को अशुद्ध किए हुए जैसा दिखता था, यह राग था, राग रूप विकृति थी। अब जितना जितना राग विकार कर्म ये छूटे उतनी उतनी अंदर में शुद्धता हो गई। ये छूट गया ना, विकार गंदगी थी, मैल था, ये गंदगी विकार और मैल आत्मा के साथ में एक चित्रावगाह था, वो जितना जितना निकला उतनी हो गई शुद्धता। जितनी आत्मा में हुई शुद्धता, इसका मतलब उतने अंश में मैल निकल गया।
यही तो अर्थ है। कैसा अर्थ करेंगे आप? एक ही सिक्के के तो दो पहलू हैं। कर्म निर्जरा की दृष्टि से देखते हैं तो वो दृष्टि अलग हो गई, कर्म छूटे उस दृष्टि से देखो तो निर्जरा हो गई, और छूटने पर अंदर में देखा निर्जरा की बात कर, मतलब शुद्धता की बात कर रहे हैं, तो वो अंदर से एंगल बदल गया देखने का। इधर से देख रहे हो या इधर से देख रहे हो, बात एक ही है। जितने अंश में शुद्धता होती है उतने अंश में निर्जरा है, जितने अंश में निर्जरा हुई है उतने अंश में शुद्धता है। शुद्धता को निर्जरा का कारण कह दिया। बोलो, ख्याल में आ रही है बात? देखिए क्या कह रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर शब्द हैं। अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है, इसलिए जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है, और जितना शुभ भाव है उससे बंद है। साथ में शुभ भाव भी है, उससे बंद है। ऐसा मिश्र भाव युगपत होता है, वहाँ बंद और निर्जरा दोनों होते हैं। ये बड़ा गजब का है, ये मिश्र भाव युगपत पाया जाता है। बंद भी हो रहा है, निर्जरा भी हो रही है। क्या कह रहे हैं टोटरमल जी साहब, बंद भी हो रहा है और निर्जरा भी हो रही है? यार दो दो काम कैसे कह रहे हो पंडित जी? या तो बंद ही मान लो या निर्जरा ही मान लो। कि नहीं, धारा दो चल रही है ना, धारा दो चल रही है। क्या वो जो दो धारा चल रही है, वो दो ही धारा, वो देख किधर से रहे हो उसके ऊपर निर्भर करेगा। ये मिश्र भाव के चलते हुए यदि आपको राग दिखाई दे रहा है तो आप कहेंगे बंद। क्या? और यदि इस मिश्र धारा में आपको शुद्धोपयोग दिखाई दे रहा है तो आप कहेंगे निर्जरा। बस, ये बहुत सुंदर बात है। ये वहाँ बंद है और निर्जरा दोनों है। अब एक बड़ी गजब की बात कही, यहाँ एक सुंदर प्रश्न उठाया और बहुत मार्मिक चर्चा है, थोड़ी सी समझने योग्य है। अभी हमारे पास में आज पर्याप्त समय है इस चर्चा को करने के लिए। एक पैराग्राफ देखेंगे और फिर कल उसकी विशेष गहराई में जाएंगे। कल तो कुछ और ही विशेष मर्म खुलने वाला है। अभी आज भी ये मार्मिक चर्चा थोड़ी समझने योग्य है। प्रश्न उठाया, यहाँ कोई कहे कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है और पुण्य का बंध होता है। शुभ भाव से, बोलो, शुभ भाव से पाप की निर्जरा होती होगी ना, और पुण्य का बंध होता है। परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते? बोलो, तीन तरह के भाव हैं, अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। बराबर? अशुभ भाव से पाप बनता है, शुभ भाव से पुण्य बनता है, और शुद्ध भाव से बंधन नहीं होता, अबंध दशा होती है। अब शिष्य का ये प्रश्न है कि जो शुभ भाव था उस शुभ भाव से इस पाप की निर्जरा होगी, ऐसा कहो, और इस शुद्ध भाव से पुण्य और पाप की दोनों की निर्जरा होगी, ऐसा क्यों नहीं कहते? पंडित जी ऐसा कहो ना कि शुद्धोपयोग होगा तो पाप और पुण्य दोनों की निर्जरा हो जाएगी। कह रहे हैं नहीं, बहुत गहराई है। अरे कर्म सिद्धांत के ज्ञाता विद्वान थे, धुरंधर थे कर्म सिद्धांत के। गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड जैसे ग्रंथों की टीका लिखी है टोडरमल जी साहब ने। उंगलियों पर था, गणित इनका इतना उत्कृष्ट था, कैलकुलेशन इनकी उत्कृष्ट थी, कर्णानुयोग इनका 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 उत्कृष्ट था। आप सोच नहीं सकते हैं किस गहराई में जाकर के बात करते हैं। आप तो कह देंगे बात तो सही है, ये जो शुद्धोपयोग है ना, शुद्ध भाव, इस शुद्ध भाव से पुण्य पाप दोनों की निर्जरा होती है। बोलो, यही कहोगे ना आप? दिल पर हाथ रख करके कहना, नीचे जिन्होंने पंक्तियां नहीं पढ़ी हो आपका क्या जवाब होगा? बोलो बोलो उल्लास भाई, क्या लगता है आपको? जितेंद्र जी साहब, सब स्वाध्यायी लोगों से बात कर रहा हूँ। आईएल जैन साहब, बोलो। सब लोग सोचना जरा अपने दिल पर हाथ रख करके कि हाँ बात तो सही है, शुद्ध होगा ना, शुद्ध। क्या कह रहे हैं? शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होगी, पुण्य पाप दोनों की। और यही होना है, पुण्य की भी निर्जरा करनी है, पाप की भी निर्जरा करनी है, दोनों की निर्जरा होगी। पुण्य पाप भाव दोनों की निर्जरा होगी, हमें पाप की भी निर्जरा, पुण्य की भी निर्जरा, तभी तो मोक्ष होगा ना। पुण्य पाप दोनों की निर्जरा होने पर शुद्ध भाव चाहिए,
बहुत अच्छी बात है, शुद्धोपयोग शुद्ध भाव है, और फिर उससे दोनों की निर्जरा हो रही है। अरे टोडरमल जी कह रहे हैं भैया तुम कर्म सिद्धांत पढ़ो गहराई से। क्या टोडरमल जी का पैराग्राफ पढ़ो आप। मोक्ष मार्ग में स्थिति का तो घटना सभी प्रकृतियों का होता है, वहाँ पुण्य पाप का विशेष है ही नहीं। मोक्ष मार्ग में ऊपर गुणस्थान चढ़ते हुए, मोक्ष मार्ग में ऊपर चलते हुए, मोक्ष मार्ग में माने चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में, छठे सातवें गुणस्थान में ऊपर ऊपर चलते हुए मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं ना। देखो भाई 4 प्रकार के बंधन होते हैं, पहले चर्चा कर चुके हैं विस्तार से टोडरमल जी साहब। 4 प्रकार के बंधन होते हैं, दूसरे अध्याय में चर्चा की थी। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। बोले प्रकृति और प्रदेश बंध तो कुछ बंध नहीं है, कोई दम नहीं है इनमें, योगों से होता है। प्रकृति प्रदेश बंध इनको तो छोड़ दो। अब बचे 2। अब जो 2 बचे हैं, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ये बंधन है, रियल बंधन है ये, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो स्थिति बंध है टाइम पीरियड और अनुभाग बंध है फल। 2 चीजें, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, थोड़ा समझने का मैटर है। स्थिति बंध और अनुभाग बंध। स्थिति बंध क्या है? टाइम पीरियड, कितने समय के लिए बंधा। और अनुभाग बंध क्या है? बोले फल कैसा मिलेगा, ये अनुभाग बंध है। अभी कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, बोले जो स्थिति थी ना, जैसे जैसे मोक्ष मार्ग में बढ़ता चला जाएगा, कर्मों की स्थिति तो सबकी घटेगी। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। मोक्ष मार्ग में जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा, 5वां 6ठा 7वां गुणस्थान श्रेणी चढ़ रहा है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कर्म प्रकृतियों की जो स्थिति माने टाइम पीरियड था अंदर में बंधे हुए का, ऑटोमेटिक सबका घटेगा। चाहे वे पुण्य प्रकृतियां हो उनका भी घटेगा, चाहे वे पाप प्रकृतियां हो उनका भी घटेगा। स्थिति की बात है। स्थिति का घटना तो सभी प्रकृतियों का होता है, ठीक है ना। वहां कोई उसके अंदर ऑप्शन नहीं है। वहां पुण्य पाप का विशेष है ही नहीं। और अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता। लो, तुम कह रहे थे ना शुद्धोपयोग से निर्जरा होगी, पुण्य की भी निर्जरा होगी, नहीं होगी। पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग घटता नहीं है, शुद्धोपयोग से भी नहीं घटता। लाइन बहुत मार्मिक है, थोड़ी गहराई है, उपयोग को एकाग्र करके समझना पड़ेगा। क्या समझ में आ रही है बात? ये कह रहे हैं टाइम तो घटता चला जाता है और अनुभाग माने फल पुण्य प्रकृतियों का वो घटना नहीं होता। ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र बंध उदय होता है। ऊपर ऊपर लो, आप तो कह रहे थे पुण्य की भी निर्जरा होगी, आप कहेंगे पुण्य भी घट जाएगा। घटेगा नहीं, पुण्य तो बढ़ रहा है अपने आप, शुद्ध भाव होने पर। शुद्ध भाव होने पर पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ रहा है, स्थिति तो घट रही है, टाइम तो घटा और अनुभाग बढ़ गया, रस बढ़ गया। जैसे चाशनी होती है ना, चाशनी बनाई है आपने कभी? क्या होता है, वो क्वांटिटी तो घटती चली जा रही है और उसका जो मिठास की मात्रा है वो बढ़ती चली जा रही है। चाशनी कैसे बनती है? 1 किलो पानी में, 1 लीटर पानी में हमने बहुत सारी शुगर डाली और उसे हिलाया, चाशनी बनाना शुरू किया। अब वो 1 लीटर से घटकर वो पानी 0.25 लीटर रह गया, और कम हो गया और कम हो गया। तो मात्रा तो घटती चली जा रही है पानी की, लेकिन मात्रा के घटने के साथ साथ में उस मिठास का जो प्रगाढ़पना है वो बढ़ता चला जा रहा है। तार बढ़ते जाते हैं चाशनी के, ये सब चाशनी वाले लोग हैं आप लोग क्या? क्योंकि तार बढ़ते चले जाते हैं कि कितनी तार की चाशनी कितनी बारीक हुई वो। तो कहने का मतलब इसी तरह से
इसी तरह ठीक इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं, बोले शुद्ध भाव हो रहे हैं, शुद्ध भाव हो रहे हैं, शुद्ध भाव हो रहे हैं। इस शुद्ध भाव होने से क्या होगा, बोले पाप पुण्य दोनों ही घट तो रहे हैं, लेकिन पुण्य का अनुभाग बढ़ता चला जा रहा है, प्रगाढ़ होता चला जा रहा है, उसमें मजबूती आती चली जा रही है। ऐसा जानना, मैं इसको घटता जाता है और बढ़ता जाता है। अभी इसको टाइम फ्रेम के अंदर यदि लगाओ, कुछ इस तरह का एग्जाम्पल लेवें, तो मैं ये कह सकता हूँ, देखिए ये जो आपने कॉरस्पॉन्डेंस एग्ज़ाम दिए हैं क्या कभी, कि देखें पत्राचार से एग्ज़ाम होते हैं, कोई कोर्स होते हैं, उनमें क्या होता है, एग्ज़ाम का तो नक्की है कि भैया मार्च में एग्ज़ाम होंगे, जुलाई में एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम का तो नक्की है। सेशन शुरू हो गया, जब से भी शुरू हुआ, जुलाई अगस्त से शुरू हो गया, सेशन शुरू हो गया। अब क्या होता है, डे बाय डे आपके पास में चैप्टर्स आते जाते हैं, चैप्टर्स आते जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो। अब एग्जाम के बीच में टाइम तो कम बचा है और कोर्स बढ़ता चला जा रहा है, टाइम डे बाय डे कम हो रहा है एग्जाम के लिए। पहले 10 महीने का टाइम था, उस समय आपके पास में 2 चैप्टर आए थे, ठीक है। फिर 9 महीने का समय रहा, तब तक 7 चैप्टर आ गए। फिर 8 महीने का समय रहा, तब तक 19 चैप्टर आ गए। फिर आपके पास में 5 महीने का समय रहा, तब तक 40 चैप्टर आ गए। फिर 1 महीने का समय रहा, तब तक आपके पास में वो फुल कोर्स आ गया। समझ रहे, समय घटता चला जा रहा है और वो कोर्स या नॉलेज, वो सब चीज़ वो बढ़ती चली जा रही है। ऐसा होता है बिल्कुल लाइफ में। आप यदि, मैंने थोड़े से 2 एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल से मैं इन सब बातों को सिद्ध कर सकता हूँ। लगाना, सोचना कितना प्रैक्टिकल है ये चीज़, है ना। जैसे समझिए आप अधिकारियों की बात करो, ऊपर अधिकारियों की, उनका टाइम भी कम होता चला जाता है और सैलरी भी बढ़ती चली जाती है। क्या, जैसे जैसे पोस्ट बढ़ गई और पोस्ट बढ़ गई, बोले अब आपके आने का कोई समय नहीं है, अब आप कभी भी आ सकते हो, अब अधिकारी हो आप तो कभी भी आ सकते हो, उसमें क्या आपका कोई टाइम बाउंडेशन थोड़ी नहीं है आपका कोई, और सैलरी बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे पद बढ़ता चला जाता है, ऊपर जाता चला जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति के सैलरी बढ़ती चली जाती है, तनख्वाह भी बढ़ती चली जा रही है और समय भी कम होता चला जा रहा है। ये डबल बेनिफिट होते चले जाते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं, कर्म घटता भी जा रहा है और पावर भी बढ़ती चली जा रही, उनकी पुण्य प्रकृतियों की। कितने सुंदर सुंदर बातें कहते हैं टोडरमल जी साहब, और कितनी प्रैक्टिकल बातें कहते हैं। देखिए, अनुभाग का घटना, सेकंड लाइन पढ़ रहा हूँ उत्तर की, जवाब की सेकंड लाइन देखना। अनुभाग माने फल, रिजल्ट, कर्म का जैसा फल मिलेगा। इस अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृतियों में जितनी भी पुण्य प्रकृतियां बंधी हुई थी, उनमें शुद्धोपयोग से भी नहीं होता। क्या, शुद्धोपयोग से भी पुण्य प्रकृतियों में रस नहीं घटता, वो घटती नहीं है। ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग माने फल, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, गुणस्थान बढ़ते जाएंगे, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग तीव्र होगा, उसका तीव्र बंध भी होगा। पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बंध तीव्र बंधेगा और उदय भी तीव्र आएगा ऊपर के गुणस्थानों में। और पाप प्रकृतियों के परमाणु, शुद्ध भाव की बात कर रहे हैं, पाप प्रकृतियों के परमाणु शुद्ध भाव होने पर पलटकर शुभ प्रकृति रूप होते हैं। आप निर्जरा की बात कर रहे थे ना, शुद्ध भाव होने पर निर्जरा होगी, शुद्ध भाव होने पर निर्जरा होगी। सुनो, पाप के जो परमाणु थे, पाप की जो प्रकृतियां थी, वे पाप की प्रकृतियां पलट गई, शुभ भाव रूप, शुभ प्रकृति रूप होते हैं। इसे पाप की निर्जरा कहने में आता है। कोई कर्म जड़े थोड़ी ना, कर्म वर्म को ऐसे जड़े नहीं। पाप कर्म प्रकृतियों के परमाणु पुण्य कर्म प्रकृतियों में बदल गए, तो ये कहा गया कि भाई पाप का बैलेंस खत्म हो गया, पाप की निर्जरा हो गई, कह दिया कि वो पुण्य में कन्वर्ट हो गए। ऐसा संक्रमण, पाप से बदल करके पुण्य में आने रूप संक्रमण, पाप प्रकृतियों का पुण्य प्रकृतियों में आने वाला संक्रमण, बोले शुभ तथा शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है।
शुभ भाव होने पर भी पाप पुण्य में बदल जाता है। शुभ भाव होने पर भी आपके जो वर्तमान में स्वाध्याय के भाव हैं, पुण्य परिणाम हैं, अच्छे भाव हो रहे हैं, इन सब भावों से पूर्व का बंधा हुआ पाप पुण्य में बदल जाएगा। एक तो ये बात हुई, ठीक है। और दूसरा कह रहे हैं शुद्ध भाव होने पर भी, व्रतादिक के, स्वाध्यायादिक के शुभ भाव होने पर भी पाप पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट हो जाने के लिए टेक्निकल लैंग्वेज है, आगम की लैंग्वेज है संक्रमण, कन्वर्ट हो जाना। क्या कैलाश जी मास्टर साहब बोलो, पाप पुण्य में बदल गया, पाप पुण्य में बदल गया, इसका नाम क्या है? संक्रमण। ये संक्रमण क्यों हुआ? बोले शुभ भाव होने पर और शुद्ध भाव होने पर होता है, इसलिए पूर्वोक्त नियम संभव नहीं है, विशुद्धता ही के अनुसार नियम संभव है। बोलो, ये जो आपने ऊपर जो ऐसा नियम बतलाया ना कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होगी, पुण्य का बंद होगा, शुद्ध भावों से पाप पुण्य दोनों की निर्जरा हो जाएगी, बोले ऐसा नियम नहीं है। ये कुछ बारीक बातें हैं जो पंडित जी साहब ने यहाँ कही है, और इसी तरह की बातों को कुछ और गहराई में जाकर के चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें गुणस्थानवर्ती जीवों का, उनके गुण श्रेणी निर्जरा कौन से अवस्था के अंदर बैठा हुआ है, तब भी क्या हो रहा है, बहुत ही मार्मिक प्रकरण है। इस प्रकरण को कल यथा समय आगे बढ़ाएंगे। समय से आपको आकर के बैठना पड़ेगा, उपयोग को एकाग्र करके बैठना पड़ेगा। बड़ा मज़ेदार है, बहुत आनंद आएगा। कल इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। विशेष स्वाध्यायी लोग यदि आपके कुछ हों, आप उन्हें कह सकते हैं। बहुत मार्मिक प्रकरण कल चलने वाला है। चलिए, जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बार